अब बताओ, आपके रहते हुए छोटा भाई राज करे, क्या उचित है? नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। भाई, मेरे विचार से सदा सत्य कर्म करना चाहिए, सदा धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। हम अपने चारों भाइयों को पिता के वचन का पालन करना चाहिए। भैया ये बताओ, बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई राज कर सकता है क्या? अगर करता है तो अधर्म कहलाता है। भैया, क्या मुझे अधर्म करने की आज्ञा देते हो? नहीं, मैं तुम्हें अधर्म करने की आज्ञा नहीं दूंगा। सत्यवादी बनो, सत्य कर्म करो। हे भरत, माता पिता की आज्ञा का पालन हो धर्म कहलाता है। यदि माता पिता की आज्ञा का पालन न हो तो अधर्म कहलाता है। अरे जब बात धर्म अधर्म का है तो कर्मशील क्या कर्म करे। अरे हे भाई, आज्ञा देते हो क्या भाई राम अधर्म करे। भैया आज्ञा दो, मुझे क्या करना है भैया? भारत, तुम्हारे प्रेम की जीत हुई और जीतने वाले नीचे नहीं बैठा करते मेरे भाई। जो राज तुम मुझे देने आए हो मैं उसे स्वीकार करता हूं, परंतु पिताजी का वचन झूठा ना हो, इसके लिए मेरे स्थान पर तुम राज्य संभालोगे। परंतु भैया, मैं अबोध बालक हूँ भैया, मुझसे राज का शासन नहीं होगा भैया, मुझसे राज का शासन नहीं होगा। भारत, सारे मंत्री, आर्य सुमंत, गुरुदेव और सारे मंत्री आपकी सहायता करेंगे। गुरुदेव की आज्ञा से कार्य करोगे, सारे काम सुगमता से बीतते जाएंगे और 14 वर्ष बाद आकर मैं अपना राज्य तुझसे वापस ले लूंगा। बड़े निर्मोही हो भैया, प्रेम का कोई मोल ही नहीं आता। प्रेम किए हो तो बिन मोल बिक जाओ। अच्छा, तो बिक जाता हूँ। शायद 14 वर्ष का बिछोही मेरे पापों का प्रायश्चित होगा। परंतु एक बात याद रखना भैया, आपकी चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, अगर 14 वर्ष आने में एक दिन की देरी की, इस अपने भरत की जलती चिता देखोगे। नहीं भैया, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, एक दिन की भी देरी नहीं होगी। मैं तुम्हें वचन देता हूँ। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा।